पर मैं डरूंगी नहीं, क्योंकि ये है मेरे पास सबूत चाहिए, अभी लाई सबूत। ओह नो, वो बुढ़िया। इधर देख, इधर देख, तू इस विशाखा को मां कह रहा है? झूठ है, झूठ है। उन्होंने मुझे जन्म नहीं दिया। मिस मन्नत ने मुझसे सच छुपाया। देहरिया सर मिस मन्नत का साथ दे रहे थे मुझे गुमराह करने में। मुझे झूठ बोलने में। ये बात सुन, मन्नत ने झूठ नहीं बोला। बाबाजी की सोच ने झूठ नहीं बोला। वो तो बार बार कह रही थी कि माँ विक्रांत सर को सब कुछ सच बता दो, सब कुछ सच बता दो। लेकिन मैं ही डर रही थी। मेरे डर ने मुझे रोक के रखा कि मैं तुझे सच न बताऊं। वो तो चाह रही थी, बार बार बोल रही थी सच्ची। मैंने मना किया था। बिल्कुल सही कहा आपने। आपने मना किया और मिस मन्नत मान गई। एक बात मुझे बताइए, क्या मिस मन्नत के कहने पे आपने मुझे दवा देना बंद किया था? विक्रांत, वो तेरी मॉम की गलती थी। मन्नत का इस बात से कोई लेना देना नहीं था। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो सब जायज है ना, जो कुछ भी अभी हुआ है। हाँ, सच छुपाना जायज है, झूठ बोलना जायज है। हाँ हाँ है, जायज है। उसकी एक वजह है। यहाँ पर मौजूद जब हर एक इंसान अपने अपने स्वार्थ के लिए तुझसे सच छुपाने के लिए जब आपस में लड़ रहे थे ना, तब ये लड़की थी जो तेरे लिए लड़ रही थी। तेरी ढाल बनकर तेरे सामने खड़ी थी और उसकी सिर्फ एक सोच थी कि जब सच पता लगेगा तो तुझको कैसा लगेगा, कि तू तो नहीं टूट जाएगा। ये सोच थी उनकी। उनके ऊपर डाउट कर रहा है तू, इसलिए उनके लिए सब कुछ जायज था। कितना अच्छे से जानते ना आप। तू नहीं इस जानता, मन्नत को। तू नहीं जानता, तू नहीं जानता। हाथ रख अपने दिल पे, ये बोल, तू नहीं जानता। एक बार बोल। विक्रांत, मैं मानता हूं कि हम तेरे कसूरवार हैं। मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन तेरे दुश्मन नहीं है। जब से तू हमारी जिंदगी में आया है, जान से भी ज्यादा प्यार किया है तुझसे। इसीलिए प्लीज विनती करता हूं, हमें अपनी बात कहने का मौका दे। एक बार प्लीज, एक बार। एक बार सुन तो ले हमारी बात। और तू किस में यकीन कर रहा है? इस विशाखा की बात पर? समझ तो से कि ये औरत ऐश्वर्या की तरह है, मां बनने के लायक नहीं है। देखा ना तुमने विक्रांत, सब लोग मेरे खिलाफ है, सब लोग। इस बेचारी माँ का दर्द किसी को दिख ही नहीं रहा। और ये सब कुछ जो भी हो रहा है ना, सिर्फ और सिर्फ मन्नत की वजह से। आपकी वजह से हो रहा है ये। आप गलत हैं, आपने झूठ बोला है। झूठ तो मिस मन्नत ने बोला, धैर्य सर।
झूठ मिस मन्नत ने बोला है। मॉम का सवाल बिल्कुल सही है। किस डर के लिए मिस मन्नत ने मां को कमरे के अंदर लॉक किया था? किस डर की वजह से? बताइए, जवाब दीजिए। सबूत नहीं है ये साबित करने के लिए कि विशाखा जी झूठ बोल रही है, ये साबित करने के लिए कि असली मायने में आपकी असली माँ नीतू माँ है, ये साबित करने के लिए कि आपका बड़ा भाई धैर्य अपनी इस विशाखा माँ की तरह मौका परस्त नहीं है, धोखेबाज नहीं है, ये साबित करने के लिए कि आपके बड़े भाई का हक बनता है आपकी शादी में रुक के आपको आशीर्वाद देने का। सबूत नहीं था ना मेरे पास, ये साबित करने के लिए आपका भाई आपसे कितना प्यार करता है। कितना सोचती हो ना तुम धैर्य सर के बारे में काश मेरे बारे में इतना सोच लिया होता और सच बोला होता। सबूत नहीं था ना तुम्हारे पास, नहीं मिला था, बहुत बड़ा सबूत था, पर वो सबूत वो दर्द भरा था, क्योंकि उस दर्द से आपको बचाना चाहती थी आपको उस तकलीफ से। हो गई गलती, वही गलती थी, वही गलती हो गई मुझसे, बहुत बड़ी गलती हो गई, वही गलती है मेरी। नहीं विक्रांत, ये लड़की अभी भी झूठ बोल रही है। ये धैर्य के साथ मिली हुई ये इन दोनों का प्लान है। कोई सबूत नहीं है इनके पास। सबूत है आपके लालच, आपके फरेब, आपके इस घर में आने के मकसद का सबूत है, बहुत बड़ा सबूत है मेरे पास। मुझे लालची कह रही हो तुम मन्नत? मुझे लालच मुझ में नहीं था, लालच धैर्य में था। वो विक्रांत का सब कुछ हड़पना चाहता था, सब कुछ अपने नाम में करना चाहता था, इसलिए वो नहीं चाहता था कि मैं सच्चाई विक्रांत को बताऊं, क्योंकि विक्रांत सब कुछ छोड़कर मेरे पास वापस आ जाएगा, इसीलिए। आपको शर्म आती है? इतनी सी भी शर्म आती है क्यों ये शर्म बात आएगी? बोलते हुए? क्यों शर्म आएगी? सच बोलने में मुझे कोई शर्म नहीं है। सच बोल रही हैं आप? हाँ, और अब मैं डरने वाली नहीं हूँ। मैं ना डरूंगी और ना ही मेरे विक्रांत का तुझे फायदा उठाने दूंगी, समझे तुम? मैं अपने भाई का फायदा उठा रहा हूँ, जिसके लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी न्यौछावर कर दी, जिसको ढूंढते ढूंढते मैं पागल हो गया, उसके लिए उसकी प्रॉपर्टी, ये मेरी प्रॉपर्टी है, इसकी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए मुझे। प्रॉपर्टी आपको चाहिए थी, इसलिए आप गए थे रोनी अंकल के पास, पूछिए इनसे। हाँ, मैंने कहा था, बिल्कुल कहा था, लेकिन अपने लिए नहीं, अमन के लिए गई थी, क्योंकि तू इसका सब कुछ अपने नाम पर करवाना चाहता था, सब कुछ इसका पैसा हड़पना चाहता था, क्योंकि ये सब कुछ मेरे अमन का, ये पैसा मेरे अमन का है। आपको जवाब आपका झूठ देगा, मैं नहीं दूंगा। नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूं। विक्रांत, तुम्हें पता है, तेरे को सब कुछ पहले से पता है, उसी ने तुझे ढूंढा था और इसलिए उसे अपनी चोट का बहाना बनाया और वो इस घर में आ गया। उसे नीतू का भी इस्तेमाल किया ताकि वो तुम लोगों के बीच में अपनी जगह बना सके, और मुझे जानबूझ के मुझे तुमसे दूर रखा, तुमसे मिलने नहीं दिया। वो नहीं चाहता था कि मैं तुमसे कभी भी मिलूं, लेकिन ये तो नसीब से तुमने मुझे ढूंढ लिया विक्रांत।
नहीं तो पता नहीं धैर्य ने आगे क्या क्या सोच रखा था, वो क्या क्या करता। कैसी माँ है? कैसी माँ है आप अपने बड़े बेटे के लिए सब कह रही हैं, जिन्होंने न जाने क्या कुछ नहीं किया आपके लिए, आप उन पर इल्जाम लगा रही हैं। कितनी घटिया माँ है आप। घटिया? मुझे घटिया कह रही हो तुम मन्नत? अरे घटिया तो तुम हो। अभी भी अपने होने वाले पति से ज्यादा तुम्हें धैर्य की चिंता है। क्या चल क्या रहा है तुम दोनों के बीच में? हाँ, खबरदार, मन्नत को थप्पड़ भूल गई क्या इतनी जल्दी? हाँ, अगर एक शब्द भी और बोला ना मेरी मन्नत के चरित्र के खिलाफ तो मुंह तोड़ दूंगी, समझे? बदतमीज औरत! श्रुति माँ, विक्रांत ये झूठ बोल रही है। तुम मन्नत का बाबा जी का बंदा है, उस पे विश्वास कर। ये झूठ बोल रही है, इस पे विश्वास मत तो ठीक है, कर। तो उसे कहीं सबूत लेकर आए। अगर जैसा है जो आप बोली वैसा है, तुम इस मन्नत से कहिए सबूत लेके आइए और बात को यहीं खत्म करेंगे। विक्रांत, देखो समझ में आ रहा है क्या बोल ठीक रहे है, हैं? किससे सबूत मांग रहे हैं? लेकर आऊंगी सब। नहीं, सबूत चाहिए ना? नहीं मन्नत जी, एक मिनट रुकिया। मैं लाके दूंगी सबूत। मन्नत जी एक नहीं, मैं लाके दूंगी। अरे धैर्य सर, इनके लिए कोई नई बात नहीं है। ऐसे कैसे सबूत? अरे ऐसा ही है, ऐसा ही है। कोई नई बात नहीं है ना आपके लिए? बिना सबूत के कभी भरोसा नहीं किया इन्होंने मुझ पर। पर तकलीफ इस बात की है कि आज हम यहाँ तक पहुँचने के बाद, ये मंडप तक पहुँचने के बाद हमारा रिश्ता सबूत का मोहताज है। पर मैं डरूंगी नहीं, क्योंकि ये है मेरे पास सबूत। सबूत चाहिए, अभी लाई सबूत। ओह नो, वो बुढ़िया।